एक मिलिट्री रेड और दुनिया की महाशक्तियों की सारी तकनीकी पोल खुल गई। चलिए देखते हैं। खबरें हैं कि वेनेजुएला की राजधानी में एक अमेरिकी रेड हुई और निशाना कौन? सीधे राष्ट्रपति। सोचिए, अमेरिकी फाइटर जेट्स कराकस के ऊपर खुलेआम उड़ रहे थे और उन्हें कोई रोक नहीं पाया। कहते हैं कि इस मिशन में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। और इस एक रेड ने रूस और चीन के दिए हुए डिफेंस सिस्टम की बड़ी कमजोरियां उजागर कर दी। तो इस कथित लड़ाई में कौन सी टेक्नोलॉजी किस पर भारी पड़ी, आइए देखते हैं। वेनेजुएला का S-300 सिस्टम काफी पुराना था। अमेरिकी जेट्स ने उसे सोनिक बूम से ही बेकार कर दिया। और चीन का JY-27 रडार, जिसका काम ही F-35 को पकड़ना था, वो भी पूरी तरह फेल हो गया। तो सवाल ये है कि इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या था? जवाब है वेनेजुएला का तेल। दावा तो ये भी है कि अमेरिकी तेल कंपनियां 18 महीनों में वहां काम शुरू करने वाली थी। पर कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। क्या मिलिट्री पावर का मतलब सिर्फ बेहतर हथियार है? असल में हर बड़ी ताकत की अपनी कुछ छिपी हुई रणनीतिक कमजोरियां होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका भी एक बड़े जाल में फंसा है निर्भरता के। इसके मिसाइल डिफेंस और न्यूक्लियर सिस्टम के कई अहम हिस्से चीन से आते हैं। ये एक बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर रूस और चीन भी अपनी फौजी ताकत को लेकर अंदरूनी तौर पर जूझ रहे हैं। रूस की डावाडोल इकोनॉमी उसके मिलिट्री प्लान्स पर भारी है और चीन, वो विदेशी तकनीक कॉपी करने पर निर्भर है। ये सब दिखाता है कि आज की जंग सिर्फ मिसाइलों और जेट्स तक ही सीमित नहीं है। असली लड़ाई तो अब इकोनॉमी, सप्लाई चेन और साइबर हमलों के मैदान में लड़ी जा रही है। तो सप्लाई चेन और साइबर हमलों की इस नई जंग में असली विजेता कौन होगा?